नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती है जिसके कारण पति की बर्बादी का तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे कहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, यह 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल, यह मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि इयररिंग्स, टोक्स, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है, यह संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए, और बालिकाओं में इसका उल्टा हो जाता है, उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए। फिर दाहिना बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक भी छेदी जाती है, और वह भी पहले बयां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं और के हिस्से को छेदना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ नाक कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना इसे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है, इन लोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि महिलाएं नकली धातु से बने आभूषण धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से आप हमेशा बच्चे, और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहने। अगर आप कानों में कुंडल पहनती है तो सोने या चांदी के दांतों के कुंडल ही पहने। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बदल सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति के ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है। और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं किसी कारण बस, तो ऐसे में आप नीम की डांडिया अपने कानों में डाल सकते हैं। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग या नानी को कहते भी सुना होगा कि कान कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। कान में अगर आप कुछ ना डालना चाहे तो आप नीम की डांडिया अवश्य डालें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आप घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष अब लगते हैं
जब वह किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करे। इसीलिए स्वागत महिलाएं कभी भी किसी और के कानों के कुंडल अपने कान में ना डालें, अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको किसी और का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको जेल में पड़ सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन खराब ना हो, आप यह सावधानी बरते। दोस्तों, विवाह एक महिलाएं पैरों की बीच की 3 अंगुलियों में बिछिया पहनती है। यह गहना केवल साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है, बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिछिया पहनने से थायराइड की समस्या कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त प्रवाह करती है। दोस्तों, आजकल के फैशन के दौर में इन सब चीजों को पहनने से महिलाएं शर्म आती है। यह चीजें आपको प्राउड से पहननी चाहिए। अगर आपको कोई टोके तो गर्व से बताइए किसके कितने फायदे हैं। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। इसलिए यह गलती आप ना करें। चलिए अब आपको बता दे यह कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहनी है। दोस्तों, सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहने चाहिए, यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। अगर ऐसी बिछिया पहनते हैं तो अच्छा होगा कि इसे आप तुरंत बदल ले। और वैसे भी ढीली बिछिया गुम होने का डर रहता है, हो सकता है निकलकर कहीं गुम जाए, ऐसा शुभ नहीं माना जाता। अगर आपकी बिछिया ऐसे में गुम हो जाती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सावधान रहें, यह गलती ना करें। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि बिछिया कैसे अच्छी है। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और अगर ये बिछिया मछली के आकार की है तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे नोकदार और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायलिया बिछिया पहनते हैं वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसका भी नियम है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठती हैं और इससे गरीबी आती है और लोग बोलते हैं हमने सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे तो दोस्तों, यह सब जानते हैं, किसी के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी किरदार होता है। वस्त्र न केवल हमारे तन को ढकती है, बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की झलक होती है। और आपको बता दें कि आप शास्त्रों के हिसाब से किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान में लोग फैशन के चलते कटे-फटे कपड़े और जीन्स पहनते हैं और कभी कभी हमारी लापरवाही से कपड़े की सिलाई खुल जाती है, लेकिन हम उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमें कटे फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महिलाओं को इस तरह के कपड़े तुरंत ही ठीक कर लेनी चाहिए, और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते उन्हें घर से बाहर कर दे। परिवार के लोगों को कटे फटे कपड़े ना पहने दे, इससे दरिद्रता आती है। आप भूल कर भी यह गलती अपने घर में ना होने दे। इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान दें, शनिवार के दिन घर में नए कपड़े ना पहने। नए
कपड़ों को बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।